मैं यहाँ पर आपको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन में सल्फोनिक जो ग्रुप होता है उसका एडिशन कहलाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है और रिएक्शन कैसे होती है उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ, बेंजीन की रिएक्शन जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राईऑक्साइड की वेपर्स होती हैं तो उसको कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है और ये H+ आयन ईजिली डोनेट कर देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का हम यहाँ पर मिक्सचर लेते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करने के लिए, बेंजीन का सल्फोनेशन करने के लिए। इसमें क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का हमें जनरेशन करना है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फोनियम आयन। अब सल्फोनियम आयन का जनरेशन हमारा कैसे होता है? सल्फोनियम आयन का सबसे पहले जो हमने यहाँ पर दो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिए उन्हीं से हम यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो जो है हमें एक प्रोटॉन देगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पर ये ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग होगा तो ये H+ आयन हमारा जल्दी से दे देगा, और इसके बाद में जो हमारा यहाँ पर ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है H+ और HSO4- में ब्रेक हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने लिया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं OH, SO3 और H, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो हमारा H+ आयन यहाँ से हमारा बना हुआ है, ये देखिए H+ आयन जो हमारा यहाँ से जनरेट हुआ है वो अटैक करता है इस OH पे। तो जैसे ही OH पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा OH से। जो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये H यहाँ इस पर जो है अटैच्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर, तो ये अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ये इधर खींचेगा। दूसरी बात इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये इस चार्ज को भी न्यूट्रल कर देंगे। और यहाँ से हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो SO3H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ पर SO3H ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको कहते हैं सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन कहते हैं। तो ये जो सल्फोनियम आयन हमारा अब जनरेट हो गया है, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया। अब हमारा इसका अटैक हम करवाएंगे बेंजीन पर। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है आगे कि बेंजीन रिंग आपको सबको पता है कि जो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा जनरेट हुआ था अभी, ये जो है इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा तुरंत बेंजीन रिंग पर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वहाँ पर ये अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, ये जो है यहाँ पर हमारा लग गया सल्फोनियम आयन, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होती है और ये बॉन्ड यहाँ से हटकर, और क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये हमारा यहाँ से बॉन्ड हट चुका है, ये 2 बॉन्ड हमारे हैं। तो अब बेंजीन अपना एरोमेटिक नेचर जो है करेक्टर खो चुकी है, तो अब रेजोनेंस से वो अपने एरोमेटिक करेक्टर को वापस लेगी।
तो इसके लिए अब ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ। जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो हमने आगे दिखाया। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बना कि यहाँ पर देखिए हमारा ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब हमारा क्या होगा आगे नेक्स्ट स्टेप में, अब इस डबल बॉन्ड को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड न्यूट्रल हुआ और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना ये बना, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड आ गया। अब आगे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देकर और यहाँ से H+ आयन के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या बना, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन हमारा H+ आयन के रूप में निकल गया, हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो यहाँ हमारा सल्फोबेंजीन बन गया, यानी कि बेंजीन का सल्फोनेशन हो गया। अब बेंजीन का जो सल्फोनेशन हो गया ये हमारी जो बना ये बेंजीन का सल्फोनेशन हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन निकला था ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो निकला है और यहाँ से जो H2SO4 HSO4 हमें जो मिला था, तो HSO4 हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं रीजनरेशन ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर H2SO4 यानी कि H+ और HSO4- ये दोनों मिलकर H2SO4 हमारा बना लेंगे। इस तरह से H2SO4 हमारा रीजनरेट फिर से हो गया। और उसके बाद में इसकी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि इसमें आपको पता है बेंजीन में ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से, और हम सल्फोनिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, OH हमने रख दिया, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया और ये सल्फोनिक ग्रुप पूरा यहाँ पर आकर अटैच हो गया, तो सल्फोबेंजीन यहाँ पर बन गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम रट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद में उसकी मैकेनिज्म कैसे हुई, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसे हुआ और उसकी मैकेनिज्म।